ऑर्गन हीलिंग में ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियस ब्रेन, इमोशनल ब्रेन और रेप्टिलियन ब्रेन, ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो जब जब भी आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है ये जागृत नहीं है, यानी कि आपकी जो थर्ड आई है ये जागृत नहीं है, क्योंकि सारी जो कमांड्स आ रही हैं वो थर्ड आई से आ रही हैं। आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी जितने भी आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं, वो आपके थर्ड आई से। छोटा सा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सारे आपके ऑर्गन्स को और हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हॉर्मोन्स अगर आपके बैलेंस्ड है तो ऑर्गन्स भी आपके अच्छे एक स्टेट में होंगे। यदि ये ब्रेन जागृत नहीं है, ये पार्ट जागृत नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके भीतर क्या जा रहा है, क्या आप फील कर रहे हैं। आपको आपके भीतर का जो मौसम है, एनवायरमेंट है, इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। मौसम बदल जाते हैं, रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, सीजन कौन सा बदला इसका पता ही नहीं चलेगा। कौन सा इमोशन गया है, कौन सा भाव अंदर गया है। तो सबसे पहले ये है, अगर ये जागृत नहीं है तो आपके भाव इमोशन क्या बन रहे हैं, इम्बैलेंस आ जाएगा। सो जो रीजन है ज्यादातर लोगों में इम्बैलेंस का, इमोशनल इम्बैलेंस का, वो यही है कि आपका कॉन्शियस ब्रेन है वो जागृत नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अब जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, अगर उसकी खिचड़ी बनी हुई है, वो हौच पौच है और वो इस तरह से काम कर रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ देर तो हम खुश हैं, थोड़ी देर बाद हम दुखी हो गए, हम फिर से खुश हो गए, हम फिर से दुखी हो गए। एक एक पेंडुलम की तरह हम पूरे टाइम सिर्फ यहाँ से वहां लटक रहे हैं। पेंडुलम ऐसे ऐसे डोलता रहता है, बट द आइडिया इज टू कम एट द सेंटर एंड फील योर बैलेंस। जब आप अपने बैलेंस को महसूस करेंगे तो ये बैलेंस कहाँ से आएगा, कॉन्शियस कॉन्शियस ब्रेन आपका जागृत होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अपने घर में किसे एंट्री देनी है, किसे नहीं देनी है। पर इमोशंस में बह करके हम ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, इट्स ऑल फाइन। यदि कोई सैडनेस है, कोई दुख है, तो कितनी देर चलना चाहिए, कितनी देर चलना चाहिए। वही दुख जिससे आप रिकवर हो सकते हैं तुरंत, वो चलता जाता है। वो एक दिन आपने महसूस किया, वो 3 दिन आपने महसूस किया। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हम सालों साल महसूस करते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल पुराने दुख भी होते हैं, वो भी हम आज महसूस कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, आपका पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया, कंफ्यूज हो गया। एक चेन बन जाती है, एक पैटर्न सेट हो जाता है कि आप एक खुशनुमा इंसान से आप एक दुखी इंसान बन जाते हैं। इमोशंस बहुत जरूरी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या अपने भीतर डाल रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आज का जो समय है वो ये है कि इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। परिवार से जो सपोर्ट चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, या हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। हम इतना ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट हैं कि हमें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा हम फैमिली पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा दोस्तों पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट है। यानी कि बाहर पूरे टाइम जो फोकस है सिर्फ बाहर चल रहा है, बाहर की ओर। तो ये सही नहीं है, ये इम्बैलेंस लेके आएगा। इमोशंस में क्या चल रहा है वही भीतर शरीर में चला जाएगा। और इसे डालने वाला कौन है, जब इमोशंस इतने डीप और प्रगाढ़ और इतने इंटेंस हो जाते हैं तो रेप्टिलियन ब्रेन के थ्रू सारा सब कुछ आपके शरीर में चला जाता है। अब क्या करें, अब एक चीज कर सकते हैं कि अपने आप को बिठाएं, ध्यान करें, ध्यान की प्रैक्टिस 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर कर सकें, एक संकल्प के साथ। संकल्प कहाँ से आता है, वो भी यहाँ से आता है। अब ये तो जागृत नहीं है, तो चलो बिठाना चालू करो खुद को, अपने आप को बिठा लो और कुछ देर आंखों को बंद करके और सिर्फ सांसों पे ध्यान दो। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, अंदर आने वाली सांस।
बाहर जाने वाली सांस, सिर्फ इसका अभ्यास करो। इसका अभ्यास करने से ये होगा कि आपका ये जो फोनेटल ब्रेन है, ये पार्ट, ये ब्रेन का एक्टिव होने लगेगा। आपको पता चलने लगेगा कि मेरे भीतर क्या क्या चीजें चल रही हैं, मेरे भीतर कोई दुख चल रहा है, मेरे भीतर कोई सुख चल रहा है, कोई कंफ्यूजन है, पता चलने लगेगा। सो प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पता चलने लगे हमें कि हमारे साथ क्या चल रहा है। पता चलेगा तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे। सो जो डिटर्मिनेशन है, डिसीजन है, वो यहीं से आएगा। ध्यान करने से आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो एक्टिव होने लगेगा, इमोशंस का पता चलने लगेगा। सारी दुनिया यहीं पे अपना गेम खेल रही है, इमोशंस पे। आप देखेंगे कि अगर ये पार्ट हटा दो इमोशनल वाला, तो आप किसी से कनेक्ट ही नहीं होंगे, आप किसी से अटैच नहीं होंगे, आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, आप किसी की केयर नहीं करेंगे, आप प्रेम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, पर इसका इम्बैलेंस ये सही नहीं है। इम्बैलेंस क्या है? जो कि हमने ग्रहण कर लिया और उसको सच मान लिया और उसी में जीने लगे, ये इम्बैलेंस है। ओवर हो गई कोई चीज, ओवर थिंकिंग हो गई, ओवर इमोशंस हो गए, तो बहुत ज्यादा अगर आप क्रिप करोगे, आप रोओगे, तो फिर कोई पसंद नहीं करेगा आपको। ओवर इमोशनल हो गए। सारी जो दुनिया है वो इसी पे आपके साथ काम कर रही है, यानी कि आपके जॉब के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन है। कोई टीवी में आप ऐड भी देखते हो तो देखेंगे कि वो सीधे सीधे आपके इमोशनल ब्रेन पे अटैक होता है। आपके उसको इतना इमोशनल बनाया जाता है ताकि आप कनेक्ट कर सको। तो इमोशंस आपके एक ब्रिज की तरह भी काम करते हैं, यानी कि वो जैसे ही शरीर में घुस गया, शरीर में क्या है, आपके ऑर्गन्स उसको रीस्टोर कर लेते हैं। शरीर की अपनी एक मेमोरी होती है। ये सारी मेमोरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन में है, जो मेमोरीज हैं वो आपके पूरे शरीर में बटी होती हैं, आपके सेल्स में भी मेमोरी है। आपका डीएनए जो है वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? दैट इज मेमोरी। सो यू आर नथिंग बट अ मेमोरी, यू आर लिविंग योर मेमोरीज। आपका जो जन्म है, आप जो जी रहे हो, आप सिर्फ अपनी मेमोरीज में जी रहे हो। आप तो जी ही नहीं रहे, असल में तो आप जी नहीं रहे, आप सिर्फ अपनी मेमोरीज को जी रहे हैं। तो ये बहुत ही समझने की बात है कि हम क्या जी रहे हैं। असल जीना वो है जो यहाँ से आ रहा है, जो हमारी अवेयरनेस से आ रहा है, जो जिसका हमें पता है। ध्यान में आप इसीलिए जब आप जाते हैं, जब आप खुद पे काम करते हैं, तो यहाँ पे कार्य चालू होता है। मेमोरीज से जीना जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब क्या करना है हमें? तीसरी जो चीज है वो है रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन तो वो है कि जिसका हिसाब किताब सीधा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भोला है, जिसमें आप जो भी डाल देंगे वो उसको पूर्ण करके ही छोड़ेगा। तो वही डालना है जो हम चाहते हैं। यदि आपने शरीर के लिए बोला कि तेरे बहुत बदसूरत है, मेरा शरीर बहुत बदसूरत है, तो वही होने लगेगा, क्योंकि आप उसको इतना इंटेंसली जी रहे हैं। यदि आपने बोला कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो सारी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आपका रेप्टिलियन जो ब्रेन है वो वैसे ही क्रिएट कर देगा। दैट्स द मोस्ट पावरफुल वन। कोई बीमारी है, नहीं ये तो ठीक नहीं हो सकती, तो वही होगा, ठीक नहीं होंगे। कोई बीमारी है जिसके प्रति हमें ये भाव जाग गया कि नहीं, कुछ भी करके हम ठीक हो जाएंगे, कैसे भी हम ठीक हो जाएंगे, आपको सोल्यूशंस मिलने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इन तीन ब्रेन्स के जो हिस्सों में हमने उनको बांटा है उसको समझने के लिए।